हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही शीघ्र जल्दी से, और इसे रिकैप कर रहा हूं। समझिए तो आप सभी ने पढ़ा है, और जो नहीं पढ़े हैं, जिन्हें कहीं भी डाउट है, तो आज इस सेशन में आपका डाउट क्लियर होगा। व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस के जरिए लिखते हैं, लेकिन मूल भाव, मेन आइडिया को चेंज नहीं करते। जैसे मैं कहूं आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। मैं एक पत्र लिखता हूं या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। दोनों में पत्र लिखने का काम मैं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पत्र लिखने का काम कर रहा हूं। तो मेन आइडिया, पत्र लिखने का काम या सब्जेक्ट मैं चेंज नहीं हो रहा है। बस एक जगह सब्जेक्टिव केस में है, तो एक जगह सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। बात यही होती है। नरेशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। एक ही तरीके बात को एक ही तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से भी कहते हैं। वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। तो आज हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखेंगे। हमने सीखा है टेंस, और टेंस हमने सीखा है 12। कितने? 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मगर जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि मात्र 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं। कितने? 12 में से 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। अभी बच्चों आप लोग लिखिए मत, आप लोग समझिए। पैसिव वॉइस बिल्कुल लिखना नहीं है, अभी आप समझिए, लिखने का मौका हम आपको देंगे। पैसिव वॉइस 8 टेंस के बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट सेक्शन पूरा। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट सेक्शन पूरा, 3 3 6 हो गए। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बनते हैं 8 हो गए। इन 8 टेंस के ही पैसिव बनेंगे। और जल्दी चलिए हम लोग सीखते हैं। एक्टिव में होता क्या है? जहां सब्जेक्ट एक्ट करता है। आई राइट अ लेटर, यहां पर सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। आप ये समझिए कि आप धीरू भाई अंबानी टाटा ग्रुप में, रेलवे में, डिफेंस में कहीं भी सर्विस करते हैं, तो आप एक्टिव हैं, तो आप सब्जेक्ट बन के काम कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं। मगर जब आप अपनी कंपनी खोलते हो, और जहां 10 20 50 100 200 1000 2000 5000 वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं, तो आप पैसिव इनकम कमाने लगते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप पैसिव इनकम करते हो कि जुड़ता कोई और है और पैसा आपको मिलता है। तो दैट इज द पैसिव इनकम, वेयर समवन इज डूइंग सम वर्क एंड यू आर गेटिंग द बेनिफिट। आपको बेनिफिट मिलता है और कोई और काम करता है। तो दैट टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक उसी तरह एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है, मगर पैसिव में सब्जेक्ट पर काम होता है, या यूं कहें तो ऑब्जेक्ट से काम कराया जाता है। आई राइट अ लेटर, यहां पे एक सब्जेक्ट है जो काम को करता है, वही करता है। क्रिया, एक्शन वर्ड्स, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी किया जाता है सेंटेंस के अंदर, वह क्रिया है। एक्शन वर्ड्स है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और क्रिया का जिस पर असर पड़ता है, आई का असर लेटर पे लिखने का पड़ रहा है, लिखने का असर लेटर पे पड़ रहा है, आई का असर पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब पैसिव में ये एक्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट को हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और वर्ब का हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट और वर्ब में, इनके बीच में हेल्पिंग वर्ब मस्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब पक्का आएगा। ये नहीं कि मस्ट मॉडल वर्ब को यूज करेंगे, नहीं, मस्ट इन द सेंस होना ही होना है।
इसमें भले ही हेल्पिंग वर्ब ना हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब भले ही ना हो, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इन दो चीजों को यूज करना है पैसिव में। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। CUET के एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं। बैंक हो, SSC हो, CGL हो, पुलिस हो, सभी में ये सब काम आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, समटाइम्स ACS प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। सपोज दैट आई राइट अ लेटर। जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसके लिए रूल हमेशा कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में यूज करके उसका पैसिव बनाते हैं। इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये यूज करते हैं। अ लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ना पैसिव में, हमने क्रॉस किया था, तो लेटर सिंगुलर है तो अ लेटर इज, अकॉर्डिंग टू दिस अ लेटर इज, राइट को थर्ड फॉर्म में करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी। यहां सब्जेक्ट हिडन नहीं है, ओपन सब्जेक्ट है, बस ये यहां बाय मी कर दिया। आई को सब्जेक्टिव केस में है तो यहां ऑब्जेक्टिव केस में मी कर दिया हमने। मैं पत्र लिखता हूं, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसका हिंदी होगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट में एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर आपको डीपली भी एडवांस स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा इसके। आई राइट अ लेटर, आई डोंट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, वाई डू आई राइट अ लेटर, वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर। 6 टाइप्स ऑफ टेंसेज के पैसिव बनेंगे, प्लस मॉडल्स के पैसिव बनेंगे। तो ये सभी चीज़ें मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, क्योंकि CUET एग्जाम्स में, SSC में, बैंक में, CGL में आप मानकर चले कि ग्रामर के हर एक विधा को डीपली हमें जानना जरूरी होता है। बट आज बेसिक नॉलेज आप सीखिए, इसे जानिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था। आई वेंट टू द मार्केट, आई रोट अ लेटर। एक ही एग्जाम्पल आप रखिए ताकि इजीली आप समझ सके। आई रोट अ लेटर, तो इसमें क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लेंगे। क्या लेंगे, वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज द मेन रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव बनाने के लिए। आई रोट अ लेटर वाज रिटन थर्ड फॉर्म बाय मी, सिंपल। एनी डाउट? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आपके लिए आसानी से समझ सकते हैं। ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब यहां पे यदि प्लूरल होगा ना, यहां पे प्लूरल होगा तो यहां वर लग जाएगा। ये यदि आता है प्लूरल तो वर लग जाएगा, सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट वह पत्र लिखेगा, मैं पत्र लिखूंगा, मैं आम खाऊंगा। आई विल ईट अ मैंगो। शैल का यूज होता है, मगर आजकल के न्यू एरा इंग्लिश में विल यदि आप हर जगह यूज करते हैं तो भी गलत नहीं है। स्पोकन में भी यूज करिए और लिखते समय भी यूज करिए, नो प्रॉब्लम। तो आई विल ईट अ मैंगो, इसका सिंपल रूल एक्टिव का होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब होगा क्या, तो चेंज करते समय हमने विल बी करना है। क्या करना है, विल बी। ये भी बी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज एम आर वाज वर। तो
ये भी कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। सिंपल। और इस तरह का सेंटेंसेस आप यहां पे सब्जेक्ट चेंज करिए, ऑब्जेक्ट चेंज करिए और कम से कम 15-15, 20-20 सेंटेंस फॉर्म अप करिए और खुद बनाइए या किसी भी किताब से देख करके बनाइए। आइडिया मैं आपको समझा रहा हूं, तरीके मैं बता रहा हूं, लेकिन सेंटेंसेस जब तक आप नहीं बनाएंगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे तो डाउट्स क्लियर होंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, 3 हमने सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम सीखेंगे परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव और हैज लगता है। आई हैव यहां इटसेल्फ थर्ड फॉर्म होता है। आई हैव रिटन अ लेटर। जहां भी परफेक्ट की बात आएगी तो वहां पर आप लोग को जोड़ना है बीन, BEEN, बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और ये हेल्पिंग वर्ब हैज हैव तो रहेगा ही। तो अ लेटर, चूंकि लेटर सिंगुलर है तो हैज बीन रिटन बाय मी। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। सिंपल। अब हम पास्ट परफेक्ट देखेंगे। पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव क्या हो जाता है? हैड में बदल जाता है। हैज हैव हैड में बदल जाता है। आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल होता था ना। लेकिन हमने जहां भी परफेक्ट की बात आएगी वहां हम बीन लगाएंगे तो यहां हैड बीन होगा। तो मूल यहां पे रूल क्या हो जाएगा? मेन रूल हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है जी? आई विल हैव, इसमें हैज नहीं होता, सभी में विल हैव होता है। विल हैव, शैल हैव, मगर आजकल विल हैव का यूज होता है। आई विल हैव रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा। इसको कैसे बनाएंगे? परफेक्ट की बात है तो मैंने कहा था कि आप BEEN बीन लगाना प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अ लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हमने सीख लिया, 6 सीख लिया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा? आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी, जहां भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी आप जोड़ेंगे BEING, बीइंग। इसमें बीन, इसमें बीइंग। ये भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ ING फॉर्म भी समेटे हुए हैं और इज MR को भी समेटे हुए हैं। बी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज MR वाज वर एंड ING तो इटसेल्फ है जो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज द रूल फॉर पैसिव। आई एम राइटिंग अ लेटर। अ लेटर इज
सिंगुलर है, इज एमआर भी इसमें होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट पैसिव का अ लेटर बनेगा, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है जी, इस तरह और सेंटेंसेज बनाइए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें भी वॉज वर्ड तो होगा ही होगा, एडिशनल जुड़ेगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि बात कॉन्टिन्यूअस की है। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी BEING बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जुड़ेगा, और जब भी परफेक्ट की बात आएगी BEEN बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जुड़ेगा। इसे याद रखना है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर ये है, प्लूरल होता तो वर लगता। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, दैट्स ऑल। तो आज आपने सीखा एक्टिव से पैसिव सभी सेंटेंस के सिंपल रूल्स, इनिशियल रूल्स, बेसिक रूल्स जो कह लीजिए, और इसे हम धीरे धीरे एडवांस करते हुए कम से कम 2 से 3 पार्ट में आप तक पहुंचाएंगे। इसे आप पढ़िए, सीखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल मी एंड थैंक यू।